नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल अंगवानी। अभी हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में जिस तरह से राजनीति ने करवट ली है, बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मूव था कि अरविंद केजरीवाल, जो कि जेल जाने से पहले भी उन्होंने सत्ता नहीं छोड़ा, मुख्यमंत्री की कुर्सी से त्यागपत्र नहीं दिया, जेल से बाहर आने के बाद, बेल मिलने के बाद ऑब्वियसली बाहर आने के बाद उन्होंने अतिशी, जो अपनी कैबिनेट सहयोगी थी अतिशी सिंह को उन्होंने मुख्यमंत्री की चाबी दे दी, ताज दे दी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा उन्होंने क्यों किया होगा, और ऐसा हुआ है तो आखिर इसमें अब राजनीति जो है किस ओर जा रही है। देखिए, हम शुरू से कहते रहे कि हम ना इधर की चर्चा करते ना उधर की चर्चा करते, हम एक आम आदमी की तरह आखिर जो कुछ हो रहा है उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आज हमारे साथ, जो कि बिहार डेज में हमेशा आप सुनते हैं, सिद्धार्थ मिश्रा सर हैं। ये पत्रकार हैं, लेकिन वो उस समय के पत्रकारों में, जब जमाना था शीला दीक्षित का, जब जमाना था मदन लाल खुराना, जब जमाना था साहब सिंह वर्मा का, सुषमा स्वराज का, अरुण जेटली का, तो उस समय पत्रकारों की बिरादरी में भी जिस तरह से इधर राजनीति में ये लोग अपने शिखर पे थे, उसी तरह यहाँ की पत्रकारिता में सिद्धार्थ मिश्रा सर का भी एक जगह था, एक स्थान था, एक नाम था और एक पहचान था। तो हम जब बिहार डेज में, भागलपुर डेज में, जब बिहार की भूली बिसरी बातों के लिए जब उनसे बात करते हैं, तो हमने कहा कि सर, आप जब आपने दिल्ली की राजनीति पर एक जो है किताब भी लिख रखी है, क्या नाम सर किताब का? दिल्ली पॉलिटिकल आपने किताब भी लिख रखी है, तो क्यों नहीं इस राजनीति की इस करवट पर आपसे बात की जाए, और आपसे बेहतर कौन बताएगा इस पर। सर, कैसे देखते हैं आप इस राजनीति में? तुमने एक बात कही कि उसको ताज दे दिया और चाबी दे दी। हाँ, ताज तो शायद दे दिया, हाँ, लेकिन चाबी नहीं दी है उसको केजरीवाल। अच्छा, आतिशी मरलेना को चाबी नहीं दी। अब तो आतिशी सिंह लिखती हैं सर वो तो। हाँ, आतिशी सिंह लिखती हैं। देखिए, ये जो आतिशी जो है, वो अरविंद केजरीवाल के प्रोटोटाइप है। अच्छा, कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की राजनीति में जो परिवर्तन हुआ है पिछले 10 सालों में, आतिशी सिंह के भी इसमें उसी तरह से परिवर्तन हुआ है। आतिशी सिंह का बैकग्राउंड क्या है? आतिशी सिंह के पेरेंट्स दिल्ली विश्वविद्यालय में शिक्षक। अच्छा, हाँ, और दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा के, कम्युनिस्ट का मार्क्सिस्ट जो CPI-ML विचारधारा के, उनकी बेटी। उन्होंने इसका नाम आतिशी मारलेना, ये तो कोई हिंदुस्तानी टाइटल तो नहीं है, मारलेना सोचते थे क्या मार्फल मार्क्सिस्ट, मार्क्स और लेना लेनिन, इनके नाम पे इनकी एंट्री कैसे होती है। और उसके बाद इन्होंने जो कम्युनिस्ट नेटवर्क के ऊपर और कम्युनिस्ट लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल नेटवर्क के ऊपर इन्होंने जो है तमाम स्कॉलरशिप्स पा करके ऑक्सफोर्ड और यहाँ वहाँ पढ़ाई लिखाई करी, सब कुछ हो गया। अब इनकी एंट्री राजनीति में कैसे होती है? इनकी एंट्री राजनीति में होती है वाया उसी विचारधारा के एक जो बहुत बड़े विचारक हैं और बहुत बड़े आइडियोलॉग हैं, सफॉलजिस्ट हैं, टेलीविजन पे बहुत बड़ा चेहरा है, योगेंद्र यादव। योगेंद्र यादव कैसे? अच्छा, हाँ, नहीं, योगेंद्र यादव चूंकि उसी विचारधारा के हैं, उसी इंटेलेक्चुअल क्लास के हैं, इनके पिताजी के जान पहचान के हैं। अच्छा, तो उनके मार्फत, और योगेंद्र यादव आम आदमी पार्टी के फाउंडिंग मेंबर रहे लोग, तो उनके मार्फत इनकी एंट्री आम आदमी पार्टी में। अच्छा, आम आदमी पार्टी में आतिशी आई ही इनके योगेंद्र यादव के मार्फत। अच्छा, उसके बाद जो है 2013 के चुनाव में तो अनएक्सपेक्टेडली आम आदमी पार्टी अच्छा कर जाती है, और उसके बाद फिर तो 2015 के चुनाव में ये जो अरविंद केजरीवाल है, बहुत ही शातिर दिमाग के और बहुत ही तेज दिमाग के व्यक्ति हैं। तो उन्होंने ये समझ लिया कि भाई, ये हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, पर 27-28 सीट तो आ गया, लेकिन मेजॉरिटी लाने के लिए हमको जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है वो करना पड़ेगा। उन्होंने फिर उस तरह से जो वहाँ के विक्षुब्ध नेता थे, कांग्रेस के या बीजेपी के जो विक्षुब्ध नेता थे, जो धन धान्य था, जो सब सक्षम थे चुनाव लड़ने के लिए, लाठी वाठी भी था, ये था, उन लोगों को इन्होंने ढूंढना शुरू किया, जिसका विरोध पार्टी में कई लोगों ने करना शुरू किया, जिसमें योगेंद्र यादव भी थे। तो अब देखिए, आतिशी की एंट्री बहुत देर से होती है कैबिनेट में। हाँ, तो उनको पहली बार MLA का चुनाव भी नहीं लड़वाया जाता है। 2015 में MLA का चुनाव भी नहीं लड़ती। ठीक है। तो जब ये लोग पार्टी छोड़ना शुरू करते हैं, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण ये सब छोड़ते हैं, तो लगता है कि आतिशी भी इनके साथ चली जाएंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं।
राजनीति है। राजनीति ये पार्टी में रह जाती है, क्योंकि इनको अपना राजनीतिक भविष्य इनके साथ लग रहा है। और बाकी योगेंद्र जी तो वो उनकी जिंदगी जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, वो संघर्ष में ही है। तो वो उनका जीवन का उद्देश्य मतलब आजीवन संघर्ष करना नहीं था, राजनीति में फल फूल खाना था। आज भी झोला उठा के घूम ही रहे हैं जी, आज भी झोला उठा के घूम रहे हैं, संघर्ष में है। चलिए, उनकी अपनी तो जिंदगी है। मतलब सर ये देखिए बड़ी अच्छी बात है कि आतिशी ने भी शायद उस समय नहीं सोचा होगा कि वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनेंगी। जब देखिए उन्होंने एक चीज तो सोचा कि अरविंद केजरीवाल के साथ राजनीति करके सोचा कि इन्होंने एक फुल टाइम पॉलिटिशियन की अपनी फिर उन्होंने ये बना ली कि मैंने राजनीति करना। जो ये लोग जो फुल टाइम पॉलिटिशियंस को गाली गलौज करते थे अन्ना के आंदोलन के टाइम में, तो यहाँ पर तो ये हो गया कि हम भाई फुल टाइम पॉलिटिक्स करेंगे और ये अरविंद केजरीवाल के साथ रहेंगे। तो अब अरविंद केजरीवाल ने एक जो सिस्टम चलाया था, जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर और सेंट्रल गवर्नमेंट के आदेश पर खत्म किया गया, इन्होंने जो जितने उनके इस तरह के नेता थे, इन सबको इन्होंने एडवाइजर, कंसल्टेंट बना करके नौकरी दे दिया। तो आतिशी को बना दिया गया एजुकेशन डिपार्टमेंट का एडवाइजर, जिससे कि उनको तनख्वाह, गाड़ी घोड़ा सब मिल गया, सब सुविधाएं मिल गई। और ये जो है सो अपना इनके पार्टी का एजेंडा जो थे वो चलाती रही। आर्टिकुलेट है, बोलती अच्छा है, प्रेजेंटेबल है। तो 2019 का लोकसभा चुनाव भी लड़ी, और जो मीडिया के लोग जो हैं, मीडिया में खास करके खास वर्ग जो मीडिया का है, जो कि नाम ले सकता हूँ क्या? अरे तो आप लीजिए, क्या राजदीप सरदेसाई इत्यादि, इन लोगों ने खूब इसको पाला पोसा और बढ़ाया आगे जो है सो। सिर्फ उनको या पूरी पार्टी को? पूरी पार्टी, मतलब अब तो सब लोगों को बाहर कर दिया ना। पुण्य प्रसून वाजपेयी का तो वो पूरा इंटरव्यू ही था कि वो आशुतोष जी खुद भी उस पार्टी के, आशुतोष जी खुद उस पार्टी में थे। तो इन सब के बाहर होने के बाद भी राजदीप ने कभी ज्वाइन नहीं किया आम आदमी पार्टी, लेकिन सटली सपोर्ट करते रहे। हम लोग पत्रकारों को समर्थन रहा उनका। तो 2019 के चुनाव में मुझे याद है, मैं तो जमीनी पत्रकार हूँ, मैं जानता था कि ये रेस में कहीं नहीं है गौतम गंभीर के खिलाफ। कौन? आतिशी। पूर्वी दिल्ली से चुनाव लड़ी थी लोकसभा, और इन्होंने उसके ऊपर 1 घंटा का इंटरव्यू चलाया होगा कि ये हुआ है। जबकि दूसरे नंबर पे ये लड़ाई जो थी गौतम गंभीर और अरविंदर सिंह लवली के बीच में थी, कांग्रेस में थी, और वही रिजल्ट भी आया। अरविंदर सिंह लवली दूसरे स्थान पे रही। लेकिन आतिशी के पक्ष में जो 1 घंटा इंटरव्यू चला, हाँ, ये इस तरह से इनको मीडिया प्रमोट करता रहा, सपोर्ट करता रहा। इनका जो सबसे क्लासिक जो चीज हुई, जिससे कि अरविंद केजरीवाल का इनके ऊपर काफी विश्वास बढ़ गया। क्योंकि देखिए क्या होता है कि जैसे कोई बीजेपी को ज्वाइन करता है आज की तारीख, देखिए अरविंद केजरीवाल कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी की राजनीति से इंस्पायर्ड कहीं ना कहीं, और उन्हीं की तरह अपना एक व्यक्ति एक अपना प्रभुत्व जो है सो वो इस्टेब्लिश करते हैं। सभी पार्टी के नेता करते हैं, कुछ बहुत दिखार हो जाते हैं, कुछ कम करते हैं। ऐसा नहीं है कि समाजवादी में अखिलेश किसी दूसरे को स्पेस देंगे, लेकिन फिर भी वो एक, या मुलायम सिंह जी भी एक अपना बना के मंडली के नहीं लगता है। हाँ, नहीं लगता। तो यहाँ पर इन्होंने जो है सो जो आतिशी जी, जब अरविंद केजरीवाल ने जब अपना आइडियोलॉजिकल ये जो छोड़ा, इन्होंने अपना ग्रूमिंग, आपने बीच में देखा होगा, जो अरविंद केजरीवाल कहते थे कि राम जन्मभूमि की जमीन पर अस्पताल बना दो, ये बना दो, वो बना दो, फला, अचानक आज से 2 साल 3 साल पहले आपने देखा कि ये स्टेडियम है त्यागराज स्टेडियम, वहाँ तो राम मंदिर तो अभी इस साल जनवरी में बना है वहाँ अयोध्या में, या 3 साल पहले ही वहाँ राम मंदिर बना करके उसे पूजा पाठ कर ली। और उसके बाद उन्होंने पिछले गुजरात के चुनाव में उन्होंने कह दिया कि जो है सो कि गणेश जी और लक्ष्मी जी का इस पर होना चाहिए। आज वो जो दीपावली में भयंकर पूजा, उसकी लाइव टेलीकास्ट हुई, और पूरा सरकारी टेलीकास्ट पूजा का लाइव कराने। और तो और ये जो गुजरात की जो महिला थी जिसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ था, उस समय जब इनके पार्टी के कुछ लोगों ने कहा कि भाई इस बात को उठाना चाहिए, आम आदमी पार्टी ने उस बात को नहीं उठाया पूरे, तो उन्होंने ये कहा तब कि भाई ये जो है सो, उन्होंने अपने लोगों के सर्कल में जो लोग बताते हैं कहा कि भाई मुझे तो राम जी का एजेंडा लेके चलना है। अच्छा, हाँ, मुझे ये सबसे नहीं, मुझे तो अब राम जी का एजेंडा लेके चलना। तो ये जो उनका अंदर पे जो बात था, इसको पब्लिक में डिफेंड कौन कर रहा था? कौन? आतिशी। अच्छा, तो मार्क्सिस्ट और लेनिन की बेटी
हाँ 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 हाँ। मार्क्स और लेनिन की बेटी केजरीवाल जी के राम का एजेंडा लेकर के उनको आगे बढ़ा। हाँ, कि भाई वो राम जी का मंदिर सरकारी पैसे से क्यों नहीं, क्या करते हैं, देखिए अयोध्या का मंदिर सरकारी पैसे से नहीं बना है, एक ट्रस्ट बनी है, उसमें चंदा आया, उससे किया है। एलिगेशंस अपनी जगह है, लेकिन हाँ, ट्रस्ट बना है, ट्रस्ट में जो भी पैसा जहाँ से है, ठीक है। ये तो बिल्कुल सरकारी, दिल्ली सरकार के पैसे से राम जी का मंदिर बना, पूजा हुआ, ये हुआ, सब कुछ। और इन सबको डिफेंड कौन करी थी? मार्क्स और लेनिन की बेटी। तो ये कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को विश्वास दिलाया कि भाई ये एक ऐसी नेता है जो कि इस बात को समझ गई है कि मेरी राजनीति जो है सो अरविंद केजरीवाल के साथ है, और मुझे डिफेंड करने के लिए ये एक तो किसी हद तक भी जा सकती है और सक्षम भी है। तो ये कह सकते हैं कि भगवान राम की कृपा हो गई अतिशी पे। जब आप करें कि राम जी को जो है, देखिए वो तो कहते ही हैं, हुई है सोई जो राम रची राखा। लेकिन राम जी की रचना जो है वो केवल इनके मुख्यमंत्री बन जाने पे नहीं है, जब आप रचना आगे तक कहाँ जाएगी ये तो देखने वाली आगे वाले तो भी चर्चा करेंगे, आप सभी खत्म थोड़ी हो रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जी ने मीटिंग में तो कह दिया कि हम राम को ही एजेंडे को लेके आगे जाएंगे जी, और उस एजेंडे को बाहर मतलब कि पब्लिक में बढ़ा रही थी अतिशी मार लेना, अतिशी सिंह जी। और अतिशी तो यही कह रहा हूँ, तो क्या आप ये मानते हैं कि प्रभु राम की कृपा हो सकती है? प्रभु राम आज मुख्यमंत्री कोई और भी बन सकता है। और नहीं तो उसके बाद आप देखिए कि उसके बाद जब फिर ये दो लोग जेल चले गए, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन, तो सारी तो वैकेंसी हो गई दो, तो इन्होंने इनको शिक्षा का प्रभाव दे दिया। और ये सारे मंत्रालय जो कि थे, वो जो भी सारे मंत्रालय जो कहते हैं कि जो मक्खन वाले साले, मतलब जो क्रीम मलाईदार वो सारे मंत्रालय इनके को दे दिए। और वहां से तो ये मंत्रालय के, अच्छा अरविंद केजरीवाल तो कोई मंत्रालय अपने पास रखते नहीं थे, तो इन्होंने और वो सारा जो एक्साइज डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये सारा कुछ इनके पास रहा। तो ये अब जो है अरविंद केजरीवाल ने जो, और इनके आप एक चीज़ और देखिए, ये जो खास बात जो है, आप झारखंड चलिए, हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट होते हैं, हेमंत सोरेन अरेस्ट होने के पहले इस्तीफा दे देते हैं, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना देते हैं, जेल चले जाते हैं, उनको बेल मिलता है। चूंकि वो एमएलए हैं, चीफ मिनिस्टर नहीं है, तो चीफ मिनिस्टर ये ना कोई आगे क्या वो चीफ मिनिस्टर होंगे ऐसे करके कोई ऑर्डर नहीं देता है कोर्ट ने, ठीक है। अब उन कोर्ट ने जो अपने बेल के अंदर जो टर्म्स लगाता है उसमें उनके मुख्यमंत्री बनने पर, मंत्री बनने पर कहीं कोई बाधा नहीं लगती है। वो जेल से बाहर आते हैं तो मुख्यमंत्री बनने के लिए वो मुक्त है, बन सकते हैं। तो उन्होंने फिर अपने हाथ में कमान ले ली। अरविंद केजरीवाल जी जेल जाते हैं तो वो अपने ड्रामे में कि भाई मैं तो इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं तो ये नहीं करूंगा, मैं तो बना उस समय अतिशी उनके मार्फत केजरीवाल जी, तो जब वो जेल से उनको बेल मिलता है, बेल इस पर नहीं मिला उनको कि कोई वो उनको किसी चार्ज से मुक्त कर दिया गया है, बेल इस पर मिला है कि भाई इतने दिन रह लिए, चार्जशीट फाइल हो गई, सब कुछ हो गया, तो अब इनकी जेल में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्लस जब इन्होंने ईडी ने और सीबीआई ने ऑब्जेक्ट किया है कि ये आदमी अगर बाहर जाएगा, चीफ मिनिस्टर है, तो ये तो सारा डॉक्यूमेंट्स को मैनिपुलेट कर देगा, तो इनको सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर ने, उस ऑर्डर में ऐसा लिखा नहीं है लेकिन उस ऑर्डर का लबोलबाब यही है कि सुप्रीम कोर्ट मेड हिम अ सस्पेंडेड चीफ मिनिस्टर। भाई सस्पेंडेड अफसर क्या होता है? वो उसकी सारी पावर्स ले ली जाती हैं, वही सारी पावर्स उसके हाथ से, अरविंद केजरीवाल जी के हाथ से ले ली गई कि आप ऑफिस नहीं जाओगे, कुर्सी में नहीं जा सकते, आप साइन नहीं करोगे, आप ये नहीं करोगे, ये सारी बातें उनके ऊपर लागू हो गई। और वो जेल में बाहर आए तो उनके पास, अब जब जेल के बाहर आ गए तो आते ही उन्होंने शुरुआत इसके ऊपर की कि अब तो हरियाणा का चुनाव, तो ये चुनाव, तो वो चुनाव। तो एक टेलीविज़न चैनल पे, बहुत बड़े राष्ट्रीय टेलीविज़न चैनल पे मुझे बुलाया गया और वहाँ पर भी यही चर्चा थी कि हरियाणा का चुनाव, तो यहाँ का चुनाव, तो वहाँ का चुनाव, फलना ढिकना। तो मैंने उसमें एक बात कही कि भाई ये चुनाव जो है, हरियाणा का चुनाव तो ठीक है, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं,
दिल्ली में जो ठंगना ठुंगना पर सड़क में गड्ढा हो गया है, नाली सब सड़क पर बह रहा है। आपको मालूम है 42 लोग दिल्ली में इस बरसात में मर चुके हैं। 42 लोग। इस पे आने ही वाले थे तो ठीक है, मुख्यमंत्री तो जब बदल ये गए, जब हुआ दिल्ली तो सुधरेगी। जब ये प्रश्न उठा कि भाई ये आदमी हरियाणा का चुनाव फलना का, जो दिल्ली का प्रशासन कौन करेगा, दिल्ली को कौन देखेगा, और फिर ये बात सब जगह उठनी शुरू हो गई। तब उन्होंने कहा कि भाई मैं, चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुझे ऑफिस से बाहर कर दिया, तो मैं इसको चीफ मिनिस्टर बनाता हूँ। तो आप ये करें मजबूरी में। और देखिए इनके पार्टी में नंबर 2 कौन है? सिसोदिया जी। मनीष सिसोदिया। मनीष सिसोदिया जब जेल गए हैं तो रिजाइन करके गए हैं, जब जेल से बाहर आए हैं तो एमएलए हैं। उनके ऊपर मंत्री पद का कोई पोर्टफोलियो नहीं है। नहीं, कुछ उनके ऊपर कोई बंदिश नहीं है सुप्रीम कोर्ट की। कुछ नहीं, वो ले सकते हैं। जैसे हेमंत सोरेन बने थे मुख्यमंत्री, ये बन सकते थे मुख्यमंत्री, लेकिन छोड़ते ही कहते हैं कि मैं और मनीष जनता के बीच में जाकर लेंगे। भाई तुमको सस्पेंड किया सुप्रीम कोर्ट ने ना, मनीष को थोड़ी किया सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड। तो यहां पर जिनसे उनको डर है कि पार्टी का कैडर उसके साथ जा सकता है, पार्टी उसके साथ जा सकती है, उसका उन्होंने रास्ता बंद कर दिया। कहा कि हम लोग तो जनता के पास जा रहे हैं ये लेने के लिए, और ये तो और इसको बना दिया। ये तो खैर पहले भी देखा गया कि जो जो मतलब पार्टी के फाउंडिंग मेंबर्स रहे उन सबको, जिन लोगों की पार्टी में, क्योंकि वो स्वाति मालीवाल ने भी एक बात कही थी जब वो वाला कांड हुआ था, तो उसने ये बात कही थी कि अगर आज मनीष जेल में नहीं होते, बाहर होते, तो पार्टी में ये सब नहीं हो रहा होता जो हो रहा है। और मनीष ने भी अपने जो उनके डिफेंस में जो उन्होंने बातें कही हैं कोर्ट्स में, ये मैटर ऑफ रिकॉर्ड है, उन्होंने कई जगह ये बात कही है कि भाई ये कि मैं ही, अगर आम आदमी अगर चार्ज ये है कि मैंने पैसा आम आदमी पार्टी के लिए लिया है, तो आम आदमी पार्टी को भी आप अभियुक्त बनाइए ना इस केस में। उसे अभियुक्त क्यों नहीं बना रहे हैं? आम आदमी पार्टी अभियुक्त बनता तो कौन अभियुक्त बनता है? जो अध्यक्ष हैं, जो अरविंद केजरीवाल, जो उनके चीफ है। तो ये सारी बातें तो इनके दोनों के बीच में तो एक था। और अरविंद केजरीवाल को अगर किसी व्यक्ति से डर था, आज की तारीख में जो एग्जिस्टिंग ई सेटअप है, उसमें मनीष सिसोदिया से था। और उसका तो उन्होंने रास्ता मतलब वो अपना दिखा करके कि अब सस्पिशन, तो कभी-कभी बहुत सारे मीम्स भी बनते थे ना सोशल मीडिया पे कि मनीष को अरेस्ट करके दिखाओ, मनीष को अरेस्ट करके दिखाओ। और उसने बेचारे और वो सारी बातें कहते रहे। तो सर ये तो चलिए हो गया, वो बन गए मुख्यमंत्री, दे दिया। एक चीज और, तो दिल्ली क्या मतलब क्या लगता है आपको, चूंकि आपने दिल्ली हर मुख्यमंत्री का कार्यकाल देखा है, क्या लगता है दिल्ली में स्थितियां बदलेंगी? देखिए दिल्ली में कोई स्थिति नहीं बदलेगी। दिल्ली में अभी महिला मुख्यमंत्री, दिल्ली में दो शीला दीक्षित का स्थान नहीं। अरे क्या बात कर रहे, मजाक क्यों कर रहे हो, सीरियस बातें करते हैं। महिला मुख्यमंत्री, अरे आप केवल आप महिला इसलिए आप शीला दीक्षित सुषमा स्वराज हो जाएंगे ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा, स्मृति ईरानी सुषमा स्वराज हो गई क्या? आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ। नहीं हो पाई ना। सुषमा जी का अपना एक अलग ये था, और कोई आदमी को लाके बैठा दिया, वो उसने कुछ मुंह फाड़ के बातें करते करते उससे कोई किसी नेता का स्थान थोड़ी ले लेगा, नहीं ले सकता। जो जनमानस के पटल पे जो बातें आती हैं ना, वो नेता का एक अपना इंप्रेशन होता है, उसका कार्य होता है। तो मैं जो बात कर रहा था कि जो है सो दिल्ली में 2 पार्टियां, आम आदमी पार्टी और भाजपा। भाजपा को तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने और माननीय अमित शाह जी ने दिल्ली में नाश करके छोड़ दिया। आज ना यहाँ पर कोई मदन लाल खुराना है, ना कोई यहाँ दिल्ली में साहब सिंह वर्मा है, ना जगदीश मुखी है, ना आपको अरुण जेटली है। कौन नेता है दिल्ली भाजपा का? किसी का नाम याद आता है? तो इतने उनके बेटे लोग हैं, तो कोई नहीं है कहीं पर। भाजपा का, अब दिल्ली भाजपा का नाम जनरल नॉलेज का प्रश्न नहीं है ना जी। नाम याद है आपको? इतने तो नेता हैं, उनके सबके बेटे लोग हैं। तो अरे कोई आज के तारीख में आज, हाँ वो हो गए उनको, हाँ आप दिल्ली की राजनीति में नहीं जाओगे, 2 साल एमपी रहोगे, आपको हटा दिया एमपी पद से। क्यों हटा दिया भाई? कमिटेड वर्कर है भाई। अब भाई कमिटेड वर्कर रखो ना दिल्ली पे। देखिए जनता के एक शाखा लगाना अलग बात है, और जनता के बीच में पकड़ होना अलग बात है। बात समझ रहे हैं हमारी आप? नहीं, हम समझ रहे हैं जी। और ये जो अभी अखबारों में चल रहा है कि स्मृति ईरानी उनकी फेस होंगी, पिछले ये अगले आतिशी के मुकाबले स्मृति ईरानी को उतारे जाएंगे। हो सकता है आम आदमी पार्टी फिर जीत जाए चुनाव।
तो यानी कि पिछले बार आपने रिंकिया के पापा को उतार दिया था चुनाव में, रिंकिया के पापा मनोज तिवारी का हुआ। तो अरे भाई आपको, लेकिन इसमें जो जो रिडीमिंग फीचर है, और हो सकता है कि अब मेरे साथ तो समस्या ये है कि मैं भाजपा के बारे में बोलता हूँ तो लोग मुझे कहते हैं कि तुम कांग्रेसी हो। कांग्रेस का जब बारे में बोलता हूँ तो कांग्रेस कहती है तो भाजपा ही अखबार में काम किया है जिंदगी भर, पाइनियर चंदन मिश्रा मॉडरेटर थे। खैर एनीवे, हाँ, और वो आम आदमी पार्टी वाले तो शुरू से ही मुझे कहते हैं कि ये तो जो है सो, खैर वो अभी जो उसमें गया था मैं, तो मैंने सड़कों की बात की तो उसने कह दिया ये बीजेपी से बताया जाए। मैंने कहा मैडम आप हमारे साथ चलिए जरा सा, आपको मैं दिखाता हूँ कि मैंने जो एक भी उसमें झूठी बात हो। तो भाजपा 15 साल से एमसीडी में थी, केवल करप्शन किया उसने वहां पर। एमसीडी के मेयर्स ने सिर्फ गंद फैलाया वर्चुअली नालियों के मार्फत, और इसकी पार्टी ने तो जो किया सो किया ही। तो आम आदमी पार्टी के सामने सब है भैया। क्या दिल्ली में आपको केवल फ्री बिजली थोड़ी दिया है, पानी भी दिया, हाँ, फ्री दारू भी तो दिया है, एक के साथ एक फ्री। अरे तब वो आपके ऊपर है ना कि आप अच्छा खराब क्या लेते हैं। आपके ऊपर है ना कि आप क्या लेते हैं अच्छा। अरे संस्कृति खराब कर दी। अब मैं भाजपा कह भाजपा ही बोलेगा, भाजपा ये संस्कृति की बात कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यहाँ ये है पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया, सारा इंडस्ट्री यहाँ से उठ के बॉर्डर पार करके साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया में चला गया, क्योंकि आपको तो फ्री बिजली दे रहा है लेकिन इंडस्ट्रीज को उसने चार्ज डबल कर दिया। भाई कहीं से तो पैसा निकालोगे ना, उसको चार्ज डबल कर दिया। तो अब वहां पर एक दिन मैं गया, हमारे प्रिंटिंग प्रेस है वहां पर, मैं गया तो मैं देखा कि बड़ी भीड़ लगी वहां पर, बड़ा ये लगा हुआ है। प्रिंटिंग प्रेस वाले के पास गया, मैंने पूछा ये बियाबान, इसमें इतनी भीड़ कैसे, कुछ चालू हो गया क्या? बोला अरे नहीं, आज पे डे है और दारू की 4 दुकानें खुल गई हैं, सब ऑनलाइन लगा करके दारू खरीद रहा है। ये फैक्ट। तो चलिए, ये आपने तो ये भी समझा दिया कि दिल्ली में जब से मुख्यमंत्री का बदलाव हुआ तो दिल्ली में क्या होगा। नहीं, उस मुख्यमंत्री ने खुद ही कहा है कि मैं कुर्सी पर 3 महीने के लिए बैठी हूँ, अगले चुनाव के बाद अगर आम आदमी पार्टी जीतेगी तो केजरीवाल मुख्यमंत्री होंगे, और हारेगी तो फिर तो किसी और पार्टी का। तो चलते चलते आखिरी सवाल आपसे यही कि जिस तरह से आजकल लोग इस बात की भी चर्चा कर रहे हैं कि जिस तरह से झारखंड में हुआ, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बना और फिर वो जो है खुद बगावत, पार्टी से बगावत करके वो बीजेपी में चले गए। जीतन राम मांझी को जिस तरह से नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री बनाया और फिर वही जो है अपनी अलग पार्टी बनना। देखिए, तो लोग कहते हैं कि कहीं ये हाल क्या चंपई और मांझी जैसा, तो क्या लगता है आपको, चूंकि आपने दिल्ली की राजनीति को इतने करीब से। देखिए, चंपई में और जीतन राम मांझी में, चंपई का तो एक तो बहुत ही पुराना एक स्टेचर था और जीतन राम मांझी भी पुराने नेता थे, लेकिन वो लोग कोई फोर्स तो नहीं बन पाए ना। जीतन राम मांझी की एक पार्टी है, ठीक है, एक आध अपनी सीट पर लड़ लेते हैं, कहने को बीजेपी को दलित फेस मिल जाता है, क्योंकि अपने पास कोई प्रोमिनेंट दलित फेस है नहीं उसके पास। मुझे तो समझ में नहीं आता कि बिहार की राजनीति में संजय पासवान को कोल्ड स्टोरेज में रख करके जीतन राम मांझी को क्यों प्रमोट करता है बीजेपी। ये तो आपके हमारे समझ के बाहर है, जबकि वो आदमी अटल जी के कैबिनेट में मंत्री थे, अच्छे वक्ता हैं, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन वो कोल्ड स्टोरेज में है। और जीतन राम मांझी जो है सो, चंपई सोरेन ने भाजपा ज्वाइन किया है, अब कितना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। अब तो बात ये भी सुनने में आ रही है कि अमित शाह ने मैसेंजर्स भेजे हैं कि हेमंत सोरेन भी भाजपा के साथ चुनाव लड़। नहीं, ये कहने का अतीशी भी कहीं उस तरह तो नहीं कर लेगी, ये चर्चा है, ये इसको लेके क्या कहते हैं? क्या अतीशी के पास, देखिए अतीशी के पास एक तो वो पावर्स, दिल्ली के चीफ मिनिस्टर के पास वैसे पावर्स है नहीं वो को ज्यादा जो, हाँ, वो एक तो लेफ्टिनेंट गवर्नर, अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ही और उसके बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि बीजेपी का नुमाइंदा है, उसमें और अतीशी के बीच में कोई कंट्रोवर्सी हो जाए, कोई कॉन्स्पिरेसी, कन्फ्रंटेशन तो चल ही रहा है, कोई गठबंधन हो जाए और अरविंद केजरीवाल को किया जाए तभी हो सकता है, वरना उसके पैट्रनेज के बिना अतीशी का कोई ऐसा नहीं है। और बासेस के बीच में तो मेरे ख्याल से उनकी कोई ऐसी कोई बहुत खास पकड़ है भी नहीं, और केजरीवाल जी जेल के बाहर हैं, वो ऐसी खास पकड़ बनने भी नहीं देंगे उसकी अगर ये। तो ये थी हमारी खास बातचीत, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार, दिग्गज पत्रकार सिद्धार्थ मिश्रा जी ने ये बात कही, केजरीवाल ने दिल्ली के जो अब तो पूर्व मुख्यमंत्री हो गए अरविंद केजरीवाल जी ने साफ साफ कहा था कि हमें राम के एजेंडे को आगे लेकर चलना है, और उस राम के एजेंडे को बाहर, पार्टी के बाहर बढ़ा रही थी, डिफेंड कर रही थी वो
अतिशि थी, और आप कह सकते हैं कि ये प्रभु श्री राम की कृपा होगी और वो जो आज फिर आज दिल्ली की ये मुख्यमंत्री आप कह रहे हैं। नहीं, ये हम दर्शकों पे छोड़ रहे हैं। आप कमेंट करके बताइए, जिस तरह की राजनीति है, क्या हम मान सकते हैं कि ये प्रभु श्री राम की कृपा थी? क्योंकि जिस तरह से केजरीवाल जी ने कहा कि हमें और कुछ मैं यहाँ पर एक शेयर करना चाहूंगा। हाँ खुदा मेहरबान, आगे आप। हाँ, तो वही कह रहा हूं, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हमको बस अब राम के एजेंडे पे आगे बढ़ना है, और उस एजेंडे को पार्टी के बाहर अतिशि ने बढ़ाया, और तो क्या यह संभव उसी श्री प्रभु राम के आशीर्वाद से हुआ कि आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री बन गए? इस पे आप कमेंट करिए, आप बताइए आप क्या सोचते हैं। ये शायद आपकी जानकारी में नहीं था, ये बहुत ही आश्चर्यजनक और चौंकाने वाली खुलासा है, जानकारी है। तो आप क्या सोचते हैं इस पर? मैं ये आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, कमेंट आप करें कमेंट में। तो इस चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी जो है शेयर करने के लिए। और साथियों, आप इसी तरह चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और संभव हो तो ज्वाइन भी करिए, जिससे हमें और गुणवत्तापूर्ण कंटेंट में निर्माण में मदद मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।